हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रश्न बैंक विषय जीव विज्ञान में आज हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जो आपको बायोलॉजी है इसके प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने प्रश्न बैंक के में अध्याय हैं उसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है जो जो आपकी, इसमें हमने जीव जगत और जीव जगत का वर्गीकरण ये अध्याय छोड़े हुए हैं प्रश्न बैंक में, क्योंकि प्रश्न बैंक में है ही नहीं है। ठीक है, तो अध्याय 3 से आपके यहाँ पर प्रश्न बैंक में आपको अध्याय दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अध्याय 3 का सॉल्यूशन पूरा अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, तो आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं लाइन से। ठीक है, वहाँ पर अन्य विषयों के भी अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अध्याय 3 के मैंने आपको सभी बता दिए हैं। यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न जो हैं यानी कि अति लघुत्तरीय और 3 अंकीय ये प्रश्न है, सभी मैंने आपको उसमें सॉल्व करा दिए हैं। अध्याय 4 भी मैंने उसमें सॉल्व करा दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। हिंदी के भी डल चुके हैं, तो वो भी आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अध्याय 4 के मैंने पूरे आपको कवर करा दिए हैं, यहाँ तक पूरे आपके आंसर बता दिए हैं। ठीक है, अब आज अध्याय 5 है आपका पुष्पी पादपों की आकार की। इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 5 का पूरे प्रश्न इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सही विकल्प है। वैसे तो इनके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, फिर भी मैं आपको एक बार इनके आंसर पढ़ के बताता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। जड़ें विकसित होती हैं, तो जड़ें किससे विकसित होती हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जड़ें होती हैं वो विकसित होती हैं मूलांकुर से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मूलांकुर हो जाएगा। तो हम इस सभी प्रश्नों को, जो सभी प्रश्न है आपके, इसी प्रकार से हम सभी को हम कॉपी में देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको वहीं से आप पीडीएफ से देख पाएँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सभी हम देख सकते हैं, ये लघु उत्तरीय है। तो यहाँ तक पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 का। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे, सभी को आपको देख लेना है और पूरा सॉल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके लगभग सभी प्रश्न आ रहे हैं। प्री बोर्ड में देखा आपने 10वीं 12वीं की में सभी प्रश्न आपके इसी में से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन पूरा कॉपी में देखते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पुष्पी पादपों की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट किंगडम। जो पुष्पी पाद होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनकी पुष्पी पाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन जड़ें विकसित होती हैं, तो यहाँ पर देखिए केवल आंसर इसमें लिखा है, तो आपको क्या करना है, आंसर आपको लिख लेना है आपकी कॉपी में मूलांकुर से। ठीक है, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो परिपक्वन जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है श्वसन मूल किसमें पाई जाती हैं? तो ये राइजोफोरा में पाई जाती हैं। ठीक है, श्वसन मूल आपका डायग्राम भी आपकी बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में। तने का रूपांतरण क्या है? तो जो आपके ऑप्शन है उनमें सभी तने का रूपांतरण है। ठीक है, जैसे आलू हो गया और भी उसमें है। उसके बाद निम्न में से पत्ती के भाग हैं, तो इसमें पत्ती के भाग भी सभी हो जाएंगे। आप प्रश्न बैंक को देखकर ही ये आंसर लगाएंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। तो देखिए इसमें है, पहला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत स्रावन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जालिकावत आपको भर लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर है। पुष्प पुष्प की सबसे बारी चक्र क्या कहलाता है? तो ये आपका वाहदल कहलाता है, ये आपको भर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर केवल आंसर भी लिख सकते हैं। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है, पुष्प का मादा भाग जायंग कहलाता है। तो ये आपकी यहाँ तक हो गए। पांचवा है प्याज का कुल लिलिएसी है, तो यहाँ पर लिलिएसी आपको भर लेना है। तो ये आपके क्या हो गए, रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब सही जोड़ी हम देखते हैं। सही जोड़ी में है पुतंतु से आपको मैच करना है पुमंग से, वर्तिकाग्र जायंग का भाग होता है, दालें फाबेसी फैमिली में आती हैं, प्याज लिलिएसी का हिस्सा है, आलू सोलेनेसी कुल में आता है। ठीक है, कुल यानी कि फैमिली। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए एक वाक्य में पहला क्वेश्चन पूछा गया है आम की फल भित्ति का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जो मध्य भित्ति होती है, ठीक है, मध्य भित्ति को खाया जाता है। तने का विकास बीज के किस भाग से होता है? तो जो प्रांकुर रहता है, ठीक है, प्लूम्यूल जिसको हम बोलते हैं, और रेडिकल से यहाँ पर जड़ का विकास होता है। ठीक है, रेडिकल जो कि मूलांकुर होता है। एक बीजपत्र बीज का बीजपत्र क्या कहलाता है? एक एक बीजपत्री बीज जो होता है उसका बीजपत्र स्कैटुलम कहलाता है, जो कि आपके मक्के में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसमें पाया जाता है? मक्के में पाया जाता है, एक बीजपत्री बीज में पाया जाता है। मटर का वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम होता है, ये आपको याद रखना है। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए एक शब्द या वाक्य के उत्तर। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है आपके इस चैप्टर के, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जड़ों के 2 कार्य लिखिए। तो देखिए जड़ों के निम्न कार्य हैं,
पहला है भोजन संग्रहण, तो कुछ जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं, तो ये भोजन संग्रह हो गया। प्रकाश संश्लेषण, कुछ जड़ें हरी होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं, तो ये 2 कार्य आप लिख सकते हैं, और भी चाहें तो लिख सकते हैं, 2 ही लिखने थे इसमें। श्वसन मूल को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए श्वसन मूल क्या होती है, कुछ पौधों जो अनूप क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उगते हैं, में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं, ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं, जो कि राइजोफोरा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर राइजोफोरा, इस प्रकार से उदाहरण में आप लिख लेंगे। पर्ड विन्यास को स्पष्ट कीजिए। तो पर्ड विन्यास क्या होता है, तने के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था, यानी तने के ऊपर पत्ती किस क्रम में व्यवस्थित हैं उसको हम पर्ड विन्यास कहते हैं। प्रत्येक पौधे की पत्तियां अपने तने के ऊपर एक निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित रहती हैं, इसी को हम पर्ड विन्यास कहते हैं। तो इसका इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के जो मुख्य भाग हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंबंग और जायंग, ये इसके मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, बीजांडन्यास को परिभाषित कीजिए। तो अंडाशय में बीजांड बीजांडासन पर एक विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसी क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं, ठीक है। तो अंडाशय में जो बीजांड रहते हैं, बीजांडासन, जो बीजांड का आसन है उस पर विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांडन्यास कहते हैं। पुष्प क्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, अगला प्रश्न है आपका। तो पुष्प क्रम, पुष्प के विभिन्न पुष्पीय चक्रों में व्यवस्थित प्रत्येक संरचना की संख्या, उनके विन्यास तथा पुष्प के सामान्य लक्षणों को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम पुष्प सूत्र कहते हैं। अगला है, पुष्प क्रम को प्रदर्शित कीजिए। तो यह वाला इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में जालिकाबद्ध तथा समांतर शिराविन्यास में आपको अंतर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अंतर का आधार आपको लिखना है, क्रमांक यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जालिकाबद्ध शिराविन्यास डालेंगे, यहाँ पर समांतर शिराविन्यास डालेंगे, और इसके आंसर इस प्रकार से लिख देंगे। 2 अंतर आपके यहाँ पर हो गए, और आगे भी हम देखते हैं। तो देखिए 2 अंतर में आपको यहाँ तक लिखना है, दूसरा अंतर, ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद तीसरा अंतर है यहाँ पर बीजपत्री के आधार पर, तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कर लेना है। अब देखिए सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं, तो आधार इसमें लिख लीजिए, और उसके बाद इनमें अंतर आप इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके अंतर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसको आंसर को आधार भी आपको जरूर से लिखना चाहिए, इसमें पूरे नंबर आपको मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षणों को लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका आप लिख सकते हैं, पुष्पक्रम, बीज और पुष्प आरेख इसका बना दीजिए। उसके बाद एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो इसमें नंबरिंग में यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपके पूरे हैं, ठीक है। जैसे इसमें नंबरिंग 5 में ये प्रश्न है, लेकिन ये नंबरिंग 4थे में आपका प्रश्न बैंक में है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, आप बस लिख लीजिए उसी हिसाब से। एक लिंगी उभयलिंगी में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं, तो इसमें भी आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का। अगले चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और इसके लिए पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यदि ज्वाइन नहीं करा है तो वहाँ पर इसका पीडीएफ नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।